सुबह सावित्री जंगल में चारा लेने गई। उसकी बूढ़ी गाय बहुत कम दूध देती थी। घर का खर्च मुश्किल से चल पाता था। वह रोज सब्र के साथ जंगल आती और पत्ते काट कर ले जाती। जंगल गहरा था, हवा ठंडी थी। तभी उसकी नजर एक चमकदार हिरनी पर पड़ी। हिरनी एक पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठी थी। आंखें मानो तारों की तरह चमक रही थीं। अचानक हिरनी ने इंसानी आवाज में बात की। मेहनती स्त्री, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रही हूँ। रोज सुबह तुम चारा लेने आती हो बिना शिकायत। हे भगवान, हिरनी बोल रही है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? डरो मत, मैं जादुई हूँ, इंसानी भाषा समझती भी हूँ और बोल सकती हूँ। तुम मुझे क्यों बुला रही हो? क्योंकि तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा है, पर दिल नेक है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सावित्री की आंखें भर आईं। मेहनत, गरीबी, भूख सब उसे याद आने लगा। सच है, घर में बस गुजारा होता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हें इतना दूध दूंगी कि तुम्हारा घर चल सके। पर याद रखो, लालच मत करना, सिर्फ जरूरत भर लेना। तुम सच में हमारी मदद करोगी? हिरनी मुस्कुराई। उसके चारों ओर तेज सुनहरी रोशनी फैली और वह बदलकर सुंदर सोने जैसी गाय बन गई। अब मैं गाय हूँ, मुझे कुहू कहकर बुलाना। कुहू, तुम हमारे साथ चलोगी? हाँ, बस मुझे हरा भरा चारा देना, प्यार से रखना, दूध मैं दूंगी। सावित्री खुशी से गाय को घर ले आई। आंगन में पहुंचते ही उसका पति बाहर आया। तुम तो चारा लेने गई थी, ये गाय कहाँ से ले आई? जी, ये मुझे जंगल में मिली। ये साधारण गाय नहीं है, ये जादुई है। खुद मेरे साथ आई है। पति चौंक गया। जादुई? कोई गाय बोल सकती है? गाय ने शांति से उसकी ओर देखा। जी, मैं बोल सकती हूँ, तुम्हारा घर संभालने में मदद करूंगी, बस लालच मत करना। पति हक्का बक्का रह गया। गाय की आवाज उसके सामने सच थी। हे, ये तो सचमुच बोल रही है। जी, आज से इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ जी, इसे रोज ताजा चारा देंगे। रात को दोनों ने कुहू को पानी दिया, प्यार से सहलाया। आंगन में हल्की जादुई खुशबू फैल गई। यही दिन उनके जीवन में बदलाव की शुरुआत थी। अगली सुबह सावित्री जल्दी उठ गई। उसने कुहू को ताजा पानी दिया और जंगल से लाया हुआ हरा भरा चारा सामने रखा। कुहू, ये लो चारा, अच्छे से खा लेना। धन्यवाद, तुमने मुझे बहुत प्रेम दिया है। गाय ने चारा खाया। तभी उसके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। एक खाली बाल्टी पास में रखी थी। क्या आज सच में दूध मिलेगा? हाँ, लेकिन बस उतना ही जितना जरूरत हो। गाय ने सिर झुकाया। तेज रोशनी चमकी और बाल्टी दूध से भर गई। जी, इतना दूध हमने तो कभी इतना नहीं देखा। भगवान का धन्यवाद, आज घर का चूल्हा ठीक से जलेगा। उस दिन पति दूध लेकर गांव के मुखिया के घर गया। लोग देखकर हैरान थे। आज दूध बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आया? जी, घर की गाय का है। मुखिया ने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन गांव में चर्चा शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद पास का पड़ोसी मदन यह सब देखकर जलने लगा। वह अपनी पत्नी के पास गया। उनके पास तो पहले एक ही गाय थी, फिर रोज इतना दूध कहाँ से आ रहा है? जरूर कोई रहस्य है, पता करो, नहीं तो वे हमसे आगे निकल जाएंगे। उसी शाम मदन चुपके से उनके घर के पास छिप गया। उसने देखा कि पति गाय से बात कर रहा है। कुहू, आज तुमने बहुत दूध दिया, इतना काफी है। तुम लालची नहीं हो, इसलिए मैं खुश हूँ। मदन के पैरों तले जमीन खिसक गई। गाय बोल रही है, ये जरूर जादुई है। उसके मन में बुरी सोच पैदा हो गई। अगर यह गाय खत्म हो जाए तो उनका भाग्य भी खत्म हो जाएगा। उसी रात उसने मन ही मन फैसला कर लिया। उधर घर के अंदर, जी, आज कुछ अजीब सा लग रहा है। डरो मत जी, सब ठीक है। गाय ने गहरी आवाज में कहा। अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो जिस पेड़ के नीचे मैं मिली थी, उसकी पत्तियां मेरे सिर पर रख देना, मैं लौट आऊंगी। ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रात गहरी होती चली गई और जलन की आग पड़ोसी के दिल में और भड़क चुकी थी। अगली सुबह सूरज निकल चुका था। पति रोज की तरह कुहू को जंगल ले जाने की तैयारी करने लगा ताकि वह ताजा चारा खा सके। कुहू, चलो आज जंगल चलते हैं, वहाँ का चारा ताजा होता है। ठीक है, लेकिन आज मन थोड़ा घबराया हुआ है। जी, जंगल में संभल कर रहिएगा। आज मन ठीक नहीं लग रहा। ठीक है जी, जल्दी लौट आऊंगा। पति गाय को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में हरियाली थी, पक्षी चहचहा रहे थे। कुहू चारा खाने लगी। कुछ दूर झाड़ियों में मदन छिपा हुआ था। उसकी आंखों में लालच और नफरत साफ दिखाई दे रही थी।
आज इसका अंत कर दूंगा, फिर देखता हूँ ये दूध कहाँ से लाते हैं। इधर धूप तेज हो गई। आज बहुत गर्मी है, मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। वह पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद कर लेता है। उसी मौके की तलाश में मदन बाहर निकलता है। उसने चुपके से गाय पर हमला कर दिया। गाय की झोर की चीख सुनकर पति हड़बड़ाकर उठता है। कुहू, ये आवाज कैसी? वह दौड़कर आगे बढ़ता है। सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुहू जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुहू। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब घर कैसे चलाऊंगा? जी को क्या जवाब दूंगा? दूर झाड़ियों में छिपा मदन यह सब देखकर खुश होता है। काम हो गया, अब सब खत्म। मदन वहां से भाग जाता है। पति भारी मन से गाय को वहीं छोड़कर घर लौटता है। घर पहुंचते ही सावित्री भागकर आती है। जी, कुहू कहाँ है? आप इतने उदास क्यों हैं? जी, कुहू अब नहीं रही। क्या? ये कैसे हुआ? मैं पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी चीख सुनी। जब पहुंचा तब तक सब खत्म हो चुका था। सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। जी, वही तो हमारे सहारे थी। अब क्या करेंगे? पति अचानक कुछ याद करता है। जी, कुहू ने कहा था जिस पेड़ के नीचे वह मिली थी उसकी पत्तियां उसके सिर पर रख देना। तो देर किस बात की? जाइए जी, शायद कोई चमत्कार हो जाए। पति तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। उसके दिल में अब भी उम्मीद की हल्की सी किरण थी। पति तेज कदमों से जंगल पहुंचा। वही पुराना पेड़, वही जगह जहां पहली बार कुहू मिली थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह पेड़ की हरी पत्तियां तोड़कर वापस उसी जगह आया जहां कुहू निश्चल पड़ी थी। कुहू, अगर तुम सच में जादुई हो तो लौट आओ, हमारे बिना घर सूना है। उसने धीरे धीरे पत्तियां कुहू के सिर पर रख दी। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। हवा अचानक तेज चलने लगी। आसपास के पत्ते हिलने लगे। फिर अचानक तेज सफेद और सुनहरी रोशनी फैल गई। ये रोशनी? कुहू के शरीर में हलचल होने लगी। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं। घबराओ मत, मैं लौट आई हूँ। पति की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कुहू, तुम सच में वापस आ गई? हाँ, लेकिन मुझे मारने की कोशिश किसी इंसान ने की थी। किसने? तुम्हारा पड़ोसी। लालच ने उसे अंधा कर दिया है। पति का सिर शर्म से झुक गया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी ऐसा हुआ। अच्छे लोगों की परीक्षा ली जाती है। अब चलो, जी इंतजार कर रही होगी। पति कुहू को लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी। आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। जी, ये कुहू? हाँ जी, वह लौट आई है। सावित्री दौड़कर कुहू के पास आई। कुहू, तुम ठीक हो? हमें बहुत डर लग रहा था। अब सब ठीक है। तुम्हारे विश्वास ने मुझे लौटा दिया। सावित्री ने हाथ जोड़ दिए। जी, आज समझ आया, सच्चाई और भलाई कभी हारती नहीं। उसी रात पड़ोसी मदन दूर से यह सब देख रहा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मैंने तो इसे मार दिया था, फिर ये जिंदा कैसे? उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। उधर घर में अब मेरा यहाँ काम लगभग पूरा होने वाला है, ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना आ गया है। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन सच्चाई की रोशनी पूरे गांव में फैलने वाली थी। अगली सुबह गांव में अजीब सी हलचल थी। हर कोई सावित्री के घर की ओर देख रहा था। लोगों के बीच फुसफुसाहट थी कि उनके घर की गाय कोई साधारण गाय नहीं है। धीरे धीरे गांव वाले इकट्ठा होने लगे। कुछ देर बाद गांव का मुखिया भी वहां पहुंच गया। मैंने पूरे गांव में चर्चा सुनी है। कहा जा रहा है कि तुम्हारी गाय जादुई है। क्या यह सच है? हमने कभी इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, ये बस हमारी मदद करने आई थी। मैं जादू से ज्यादा इंसान की नीयत देखती हूँ। जहाँ सच्चाई होती है वहीं ठहरती हूँ। मुखिया चौंक गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अगर ऐसा है तो क्या यह मेरे सामने दूध दे सकती है? अगर वह चाहे तो हम उस पर कोई जोर नहीं डालते। एक बड़ी खाली बाल्टी रखी गई। कुहू ने धीरे से आंखें बंद की। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। कुछ ही पल में बाल्टी दूध से भर गई। दूध इतना गाढ़ा और सुगंधित था कि सब दंग रह गए। भीड़ में हलचल मच गई। उसी भीड़ के पीछे मदन खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था, आंखें शर्म से भरी थीं। वह आगे बढ़ा और सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने लालच में आकर इस गाय को मारने की कोशिश की थी। मुझे माफ कर दीजिए। भीड़ सन्न रह गई। जी, आज सच सामने आ ही गया। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया था, लेकिन सच मान लेना ही पहली सजा है। गलती हर इंसान करता है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच में बड़ा होता है। मदन जमीन पर बैठकर रोने लगा। मैं वादा करता हूँ, आगे से कभी किसी के हक पर नजर नहीं डालूंगा। गरीबों की मदद करूंगा। अब मुखिया आगे आया। उसकी आंखों में भी अपराध बोध था। आज मुझे भी अपनी गलती समझ आई। मैंने गरीबों पर जुल्म किया। आज से मैं उनकी जमीन लौटाऊंगा और मदद करूंगा। गांव वालों ने राहत की सांस ली। कुहू ने सबकी ओर देखा। उसकी आंखों में संतोष था। अब मेरा यहाँ काम पूरा हो गया है। जहाँ अन्याय था वहाँ न्याय जाग गया। जहाँ लालच था वहाँ पश्चाताप आ गया। कुहू, क्या तुम हमें छोड़कर जा रही हो? हाँ, तुम अब अपने पैरों पर खड़े हो। तुमने मेहनत, सच्चाई और संयम सीख लिया है। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एहसान नहीं, ये कर्म का फल है। हमेशा जरूरतमंद की मदद करना और लालच से दूर रहना। कुहू के चारों ओर तेज सुनहरी रोशनी फैलने लगी। धीरे धीरे वह रोशनी में बदलती चली गई। सावित्री और उसका पति हाथ जोड़कर खड़े रहे। जी, आज हमें असली अमीरी का मतलब समझ आ गया। हाँ जी, सुकून और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। रोशनी खत्म हुई। कुहू जा चुकी थी, लेकिन गांव में सच्चाई, दया और इंसानियत छोड़ गई थी और इसी तरह अच्छाई की जीत हुई।